नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एनंसियोमर्स। देखो एक बार मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ कि एनंसियोमर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के एनंसियोमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन अब हम लिख रहे हैं इधर, ठीक है। तो इधर लिखिए दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are non-superimposable mirror image of one another are called एनंसियोमर्स। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? एनंसियोमर्स। जैसे इसको देखो समझते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला HOH और दिस इज CH3। ये लैक्टिक एसिड होता है आपका, ठीक है। दिस इज लैक्टिक एसिड। कोई दिक्कत है इसमें? ऊपर COOH है, यहाँ कार्बन है ना, यहाँ CH3H, यहाँ OH और ये H। अब हमारे पास दो तरह के लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। कुछ तो इस तरह की स्ट्रक्चर वाले और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर वाले, ये। तो टू काइंड ऑफ लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट इन नेचर, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। अब आप देखो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? क्यों भाई, ये लैक्टिक एसिड है और ये भी एक लैक्टिक एसिड है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? तो हैं। जो चीज इधर आ रही है वो चीज इधर आ रही है, जो इधर आ रहा है H वो इधर जा रहा है, जो ऊपर COOH है वो ऐसा है, नीचे क्या है CH3, वो ऐसा का ऐसा ही है। तो इस तरह के दो लैक्टिक एसिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये इसको पूरी तरह कवर कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH किसके ऊपर आएगा? H के ऊपर, और H किसके ऊपर आ जाएगा? OH के ऊपर। तो ये क्या इसको पूरी तरीके से ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो वो कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे? एनंसियोमर्स। नहीं समझ में आ रहे? अब डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, दोज स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अब देखो COOH CH3, तो यहाँ पे भी COOH CH3, इधर OH और H है, इधर OH और इधर H है। तो केवल इनका स्पेस में अरेंजमेंट ही तो डिफरेंस है। तो केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो हम 11th से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि वो स्टीरियो आइसोमर्स दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एनंसियोमर्स। ठीक, कोई दिक्कत? तो एनंसियोमर्स की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। एक चीज आपको याद रखनी है कि एनंसियोमर्स का जो पेयर होता है इसमें दोनों के दोनों बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा, एक कैसा होगा? लीवो हो जाएगा। ठीक, तो एनंसियोमर्स का डेफिनेशन आसान है, नोट करो। नेक्स्ट है आपका डायस्टीरियोमर्स। ठीक, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं। लिखिए स्टीरियो आइसोमर्स that are not mirror image of one another
and not superimposable, and not superimposable on one another, on one another are called diastereomers. diastereomers, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की ना तो मिरर इमेज होंगे ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स। जरा इसको यहाँ देखो, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, पे टेंशन एयर, OH यहाँ H, यहाँ पे H है और यहाँ पर है ये Br। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। CH3 CH3 OHH और H और ये क्या है आपका Br, ठीक। अब एक कंपाउंड तो ये हो गया और एक कंपाउंड और मैं बना रहा हूँ, CH3 CH3 H H और ये OH और ये Br। दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। अब ये दो कंपाउंड है, अब ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, उन्हें क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, आप देख लो, है ना, CH3 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 OH Br, तो OH और Br H H सब कुछ बराबर है, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर मैं यहाँ मिरर रख देता बीच में तो H के सामने H आ जाएगा, ठीक है, लेकिन Br के सामने Br आना चाहिए था ना, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? ये H कहाँ आना चाहिए था? इधर, और Br आना चाहिए था इधर। तो केवल यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है। अच्छा, मैं अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये इसको पूरी तरह कवर कर लेगा? कर सकता है? इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो OH के ऊपर कौन आएगा? H, और इस H के ऊपर कौन आएगा? H। तो यही यहाँ पे कवर नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, OH के ऊपर H आ रहा है, OH आता तो सही रहता। इसी तरीके से आप ये देखो, H के ऊपर क्या आएगा? OH। इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो H के ऊपर OH आएगा, तो ये भी दिक्कत है। तो ये दोनों कंपाउंड ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। तो वो कंपाउंड्स, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं? डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स। कोई दिक्कत इसमें? डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख देंगे, इनकी एक खास बात और है डायस्टीरियोमर्स की, ये जैसे कि ये डायस्टीरियोमर का एक पेयर है। तो जैसे एनेंशियोमर्स होते हैं, तो एनेंशियोमर्स में तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के दोनों कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन डायस्टीरियोमर में हो सकता है दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे एक कि इन अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, इन अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बोथ मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, और इनएक्टिव, ठीक है। बोथ मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, और अ पेयर ऑफ one optically active and other optically inactive। समझ में आ रहा है कि बताना क्या चाह रहे हैं हम आपको? क्यों भाई? कि डायस्टीरियोमर्स के पेयर जो होते हैं उनमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, और एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की ना तो मिरर इमेज होते हैं ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स, ठीक। नोट करिए।
है।